हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उदित अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और फाइनेंशियल वीडियो। तो अगर आप भी टैक्सेस भर भर के परेशान हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन हिट करें ताकि आप ऐसे वीडियोज़ मिस ना करें। तो रिसेंट बजट 2023 में हमारे लिए एक खुशखबरी है जो कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टैक्सेस में दो तरह की रिजाइम होती है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, और हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी टैक्स रिजाइम चूज़ करें। तो इस वीडियो में आइए हम यही देखते हैं कि हमें कौन सी टैक्स रिजाइम चूज़ करना चाहिए और कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर हम 1.5 लैक्स तक का डिडक्शन शो करते हैं टैक्सेस में, तो और अगर हमारी इनकम 7.5 लैक्स से कम है तो न्यू बजट 2023 के अकॉर्डिंग हमें कोई टैक्सेस पे नहीं करना है। जबकि 2023 बजट के पहले न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग 37,000 टैक्स पे करना होता था और ओल्ड टैक्स रिजाइम में 22,000 टैक्स पे करना होता था। तो 7.5 लैक्स तक की इनकम के लिए अब कोई भी टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर 8 लैक्स तक हमारी इनकम है तो हमें न्यू टैक्स रिजाइम में 30,000 पे करना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमें 32,500 टैक्स पे करना है। तो न्यू टैक्स रिजाइम में 2,500 का हमें प्रॉफिट है। उसी तरह अगर 10 लैक्स तक हमारी इनकम है तो हमें न्यू टैक्स रिजाइम में 52,000 का टैक्स पे करना होगा, जो कि 20,000 कम है ओल्ड टैक्स रिजाइम से। अगर हमारी इनकम 15 लैक्स तक है तो हमें न्यू रिजाइम में 62,000 टैक्स कम पे करना होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम के कंपैरिजन में। एंड सिमिलरली अगर 30 लैक्स तक हमारी इनकम है तो हमें 67,500 टैक्स कम पे करना होगा न्यू टैक्स रिजाइम में, अगर हम 1.5 लैक्स तक का डिडक्शन शो कर सकते हैं तो अगर आपका डिडक्शंस 1.5 लैक्स तक ही है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप सीधे सीधे न्यू टैक्स रिजाइम के साथ जा सकते हैं और आपका टैक्स काफ़ी ज़्यादा से होगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब देखते हैं कि अगर हमारा डिडक्शन 1.5 लैक्स से 3.75 लैक्स के बीच में है तब हमें कौन सी टैक्स रिजाइम चूज़ करनी चाहिए। तो इस केस में 7.5 लैक्स तक तो हम इजीली न्यू रिजाइम चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई टैक्सेस पे नहीं करना है। उसके बाद अगर 8 लैक्स या 9 लैक्स तक हमारी इनकम है तो हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमारी न्यू टैक्स रिजाइम के कंपैरिजन में 17,000 टैक्स कम लगेगा। सिमिलरली अगर 10 लैक्स तक हमारी इनकम है तो हमें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों में सेम ही टैक्सेस पे करना होगा, तो हम कोई भी टैक्स रिजाइम चूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारी इनकम 10 लैक्स के ऊपर है तो हम देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में हमें कम टैक्स पे करना होगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजाइम। So I would suggest that if you can show deductions between 1.5 to 3.75 lakhs and your income is more than 10 lakhs, then easily go for new regime, otherwise go for old regime. अब अगर हमारी डिडक्शंस 3.75 लाख से भी ज़्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि वी शुड चूज़ ओल्ड रिजाइम, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7.5 लाख तक तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है, बट 7.5 से 10 लाख तक की रेंज में अगर हम देखें तो हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में कम टैक्स पे करना है एज़ कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजाइम। लाइक वी हैव नियरली 30 to 40,000 डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू न्यू रिजाइम। बट अगर हम देखें कि 15 लैक्स के ऊपर अगर हमारी इनकम है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम में, हमें नियरली सेम टैक्स पे करना हो रहा है। तो अगर हमारा डिडक्शन 3.75 लैक्स से ज़्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी इनकम देखें। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम ही चूज़ करें, ताकि आपको ये सारे डिडक्शंस दिखाने का टेंशन नहीं रहेगी और आपका टैक्स ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा एज इक्वल टू ओल्ड रिजाइम। वेरएज़ अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है तब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ जा सकते हैं और अपने 3.75 लाख से ऊपर के जो भी डिडक्शंस हैं वो आप शो कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि आफ्टर बजट 2023 न्यू टैक्स रिजाइम इज़ मच बेटर देन ओल्ड टैक्स रिजाइम, एंड इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 15 lakhs then you can easily go for new tax regime and you will save much more taxes। एंड अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तब तो आपको कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी रिजाइम चूज़ करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में।
और मैं आपको फिर मिलूँगा ऐसे ही कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अगले फाइनेंशियल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।